जो डिप्रेशन, लो फीलिंग आपके अंदर है, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है। आपको लगता है डिप्रेशन बहुत बड़ी बड़ी बातों से आता है, दिल का टूटना, किसी प्रिय से बिछुड़ जाना, बिजनेस में नुकसान, जॉब का छूट जाना, लेकिन इसकी नींव रखी है आपने उन छोटी छोटी आदतों से जो दीमक की तरह आपकी जिंदगी में फैलती जाती है और पता चलता है जिस दिन पूरी की पूरी दीवार ढह जाती है। चिंता की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने बहुत प्यार से इन आदतों को अपनाया हुआ है, बिना ये जाने कि इसके कारण हम डिप्रेशन को इनवाइट कर रहे हैं, उसकी तरफ खींचे भी जा रहे हैं। आज जानते हैं उन 5 माइक्रो हैबिट्स को जिससे हम अपनी जिंदगी में डिप्रेशन, उदासीनता को फैला रहे हैं। अगर हम इन्हें जान लें तो हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। आज हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे, जो एक मेडिकल कंडीशन है, उसके लिए डॉक्टर, ट्रीटमेंट की जरूरत है। हमें जो उदासीनता है, किसी काम में मन नहीं लगता, हम कह देते हैं हमें डिप्रेशन है। आज उसी डिप्रेशन की बात करते हैं। बड़े डिप्रेशन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। कारण जानना चाहेंगे? एक मजबूत पहाड़ को तोड़ना है तो क्या एक भूकंप काफी है? नहीं, रोज एक छोटे हथौड़े की धीरे धीरे लगातार मार पहाड़ में बड़ी दरार आ जाती है। वैसे ही कुछ बड़ा गम हमें एक बार में डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। उसके लिए प्रिपरेशन हमारी वो छोटी छोटी हैबिट्स करती हैं जो हमारे अंदर थकन, उदासीनता पैदा करती हैं। जैसे हर समय मीठा खाने की इच्छा डायबिटीज तो नहीं कहलाती, पर हमें डायबिटीज की ओर लेकर जाती है। वैसे ही ये सारी हैबिट्स डिप्रेशन तो नहीं, पर हमें डिप्रेशन की ओर लेकर जाती हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम अब शांति को तो हैंडल कर ही नहीं सकते? हमें अपने चारों तरफ शोरगुल चाहिए, आवाजें चाहिए। हमें शांति इतनी खतरनाक लगती है। हर समय टीवी, स्क्रॉलिंग, म्यूजिक, कुछ न कुछ चल ही रहा है। हर मिनट की प्लानिंग करते हैं और हर समय खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं। हम अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रहने का अवसर ही नहीं देते। खाना बना रहे हैं पर साथ में एक पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ट्रैफिक में अगर अटक गए तो वो 1 मिनट हम तब तक रील्स देख लेते हैं। वॉक पर गए हैं तो हमने हेडफोन्स पहन के रखे हैं। यहाँ तक कि लिफ्ट, सीढ़ियों में भी हम कुछ न कुछ स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। ऑफिस से घर आ रहे हैं तो हमने न्यूज चला दी, और न्यूज की डिबेट्स, इससे तो और इरिटेशन बढ़ जाता है, थकान बढ़ जाती है। शांति, सन्नाटा नहीं, ये वो जगह है जहाँ हमारा दिमाग खुद को क्लियर करता है, पर हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कोई ब्रीदिंग स्पेस देते ही नहीं। शोरगुल में इतने डूबे रहते हैं और ये धीरे धीरे हमें थकन से उदासीनता की तरफ पुश करता है। इसके लिए क्या करना है? रोज सिर्फ 5 मिनट की बोरिंग शांति कड़वी दवा की तरह लेनी है, जहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई, नहीं, मेरे विचार हों। देखिए कुछ ही दिनों में आप कितना लाइट, कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। ट्राई इट। मेंटल रिहर्सल ऑफ फेलियर्स। पास्ट में आपको याद है वो छोटी सी गलती जो आपने कई साल पहले की थी, वो goof up जो आपने स्टेज पर किया था, आज भी आपको शर्म से लाल कर जाता है। फ्यूचर में जब आप ये सोचते हैं कि आप इस काम में फेल हो गए, आपसे ये नहीं होगा, तो आप इन दोनों सिचुएशंस में ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो और फेलियर और गलतियों के लिए तैयार हो। हमारे माइंड को जो हम सोच रहे हैं वो सच है या फीलिंग है, इसका डिफरेंस नहीं पता। पुरानी शर्मिंदगी या भविष्य की चिंता, अगर आपकी फीलिंग इंटेंस है तो माइंड उसको वैसे ही एक्सपीरियंस करेगा जैसे सचमुच में अभी ही हो रहा हो, और ये धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद की तरह जमा होता है, स्टैक होता है और पूरा घड़ा भर जाता है कि हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मेंटल पेनफुल रिहर्सल से बचने के लिए क्या करना है? हमें रिहर्सल के बीच में ही खुद को रोक देना है। पास्ट की रिहर्सल है तो हमें ये पूछना है, क्या इससे हमें कोई फायदा मिल रहा है, हमें हील कर रहा है, या हमें नुकसान ही पहुंचा रहा है? अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसे रोक करके एक छोटी सी भी अच्छी बात हो उसके बारे में याद करना है। हमें पास्ट के बारे में ही सोचना है तो ब्रेन को ऐसी ट्रेनिंग दें जो अच्छी बातों को सोचे। फ्यूचर रिहर्सल्स चल रही है तो आपको सबसे बुरे डर से नहीं जूझना है, आपको एक छोटी सी अच्छी बात जो उस चीज से निकल सकती है उसके बारे में सोचना है। अपने ब्रेन को प्रलय के लिए नहीं, संभावनाओं के लिए तैयार करें। उसने मुझे फोन नहीं किया, मेरे काम का क्रेडिट ले लिया, अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया, इन सारी छोटी छोटी कड़वाहटों को हम अपने अंदर जमा करते जाते हैं। 1-2 शिकायत हो, कुछ नहीं होता,
पर जब इन शिकायतों का पुलिंदा बन जाता है, एक के ऊपर एक जमा होती जाती है, तो बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है, जिसे आप टस से मस भी नहीं कर सकते। तो ये आपको उदासीनता, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। ये सारी शिकायतें उन पुराने कपड़ों की तरह है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि कभी हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे या नहीं, पर हम जमा करते जाते हैं। क्या पता क्या करना है, इन्हें एक साथ उठाकर नहीं फेंक सकते, थोड़े थोड़े समय पर बैठें। व्हाट्सएप मैसेजेस को जिस तरह आप क्लियर करते हैं, स्पेशली फॉरवर्ड्स को, क्योंकि आपको अपने फोन में स्टोरेज चाहिए, उसी तरह एक शिकायत को हटाते जाएं। ये पता रहे कि आप उनके लिए इन शिकायतों को नहीं हटा रहे, ये अपने लिए है। आपके लिए ये वर्थ कैरिंग है ही नहीं। बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, ये रिजल्ट होगा, यहां घूमकर आऊं, उसके बाद मुझे खुशी होगी। हम अपनी खुशी को बाहर के लोगों के, बाहर के इवेंट्स के हाथ में सौंप देते हैं कि ये होने पे ही हमें खुशी मिलेगी। झमेला तो ये है कि पहले तो उसके होने की गारंटी नहीं, और हो भी जाए तो क्या है, 5 मिनट, उसके बाद फिर किस दौड़ में लगेंगे। आप एक के बाद एक किसी चीज की आश में अगर खुशी से कनेक्टेड रहते हैं तो आप खुश हो ही नहीं सकते। हमने फोटो तो ले ली, पर उस फोटो की खुशी कब मिलती है, जब हमें उस फोटो पर लाइक मिले। टेक्स्ट की खुशी कब मिलती है, जब उसका रिप्लाई आया। किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो उसकी खुशी कब मिलती है, जब उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे माना। अपनी खुशी को बाहर के लोगों, बाहर की चीजों से कनेक्ट करना, यानी खुद को अंदर से खाली फील करवाना। और डिप्रेशन अंदर से वो खाली वाली फीलिंग नहीं तो और क्या है। खुशी की जरूरत आपको, मुझको, सबको ही है। अपनी खुशी को एंकर करें अपने एक्शंस में, छोटी छोटी बातों में, जिनका कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरों के हाथ में इसकी बागडोर देना नहीं। फोटो में खुशी खोजनी है तो उस इमोशन को याद करें, कितनों ने लाइक किया इस पर नहीं। किसी के लिए आपने कुछ अच्छा किया है तो आप अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए किया है, इसलिए नहीं कि वो उसकी तारीफ करें। आज ब्रांड्स का बोलबाला है, हमें लगता है अपनी ब्रांड को भी बड़े से बड़ा बना लो। ब्रांड मैनेजर किसे बनाते हैं? खुद को। हर समय अपनी इमेज को हम एडिट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। मैं मेंटली खुद को हम कैसे एडिट करते रहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। हमें ऐसा नहीं कहना क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा। ऐसा कर लूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप इमेज को मैनेज करेंगे तो क्या करेंगे, खुद जो है वैसे नहीं रहेंगे, यानी खुद से दूर होते जाएंगे। अब इमेज बनाने के चक्कर में आप खुद से दूर ही जाते जाएंगे तो छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत उदास कर देगी। ये मत बोलना लोग जज करेंगे, वो मत पहनना लोग बातें करेंगे। हम हर समय यही सोचते रहते हैं और कांस्टेंट एडिटिंग करते रहते हैं। आपको पता है, जब मैं एक वीडियो की एडिटिंग करती हूँ तो मुझे मेंटली इतनी थकान महसूस होती है। हम जब पूरी जिंदगी को एडिट कर रहे हैं वो हमें कितना थका रहा है, कितनी दूर तक चलाकर डिप्रेशन के पास लेकर जा रहा है। स्टॉप। इसके लिए छोटी छोटी जगहों पर आपको इंटेंशन, इरादे के साथ रियल होना है, बिना ये परवाह किए कि कौन कैसे जज करेगा, कौन क्या बात करेगा। आपको नहीं पता, आप कह दें मुझे नहीं पता, पर सीख सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स में आप जैसा फील कर रहे हैं, आपको खराब लग रहा है तो कहें, बिना ये सोचे कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर समय अनफिल्टर्ड होना है, जैसा जी चाहे, जो करने की इच्छा करे वो करना है। इसका ये मतलब आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी जगहें ऐसी बनानी है जहां पर आप रियल होंगे, जहां पर आप आजाद होंगे। माइक्रो हैबिट्स जो हम बेख्याली में प्यार से फॉलो करते हैं, अपने चारों तरफ शोरगुल, मेंटल पेन के रिहर्सल, शिकायतों का पुलिंदा जमा करना, इमेज को माइक्रो मैनेज करना और अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में सौंप देना, ये सब हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलती जाती है। क्लिनिकल ना भी हो, डिप्रेशन इज डिप्रेशन, फीलिंग लो, इन्हें जितनी जल्दी चेक करेंगे डिप्रेशन को खुद से उतना ही दूर रखेंगे। क्या करना है? रोज 5 मिनट की बोरिंग शांति। मेंटल पेन रिहर्सल जब भी हो उसे रिहर्सल के दौरान ही स्टॉप कर देना है। छोटी छोटी शिकायतें जो जमा है व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह बीच बीच में डिलीट करते रहें। अपनी खुशी को एंकर करें खुद के छोटे एक्शंस में जिनका कंट्रोल आपके हाथ में हो, और 1-2 जगहें अपनी लाइफ में ऐसी रखें जहां आपको अपनी इमेज को हर समय एडिट नहीं करते रहना, रियल रहना है। भगवान ना करे जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बुरा भी हो तो आपको
इतना प्रभावित नहीं करेगा। किस आदत के अपराधी आप हैं, हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये मान लेना कि मुझ में ये बुरी आदत है, ये उस आदत को कमजोर बना देता है। Like, share the video, subscribe to my channel. It's Varsha saying bye for now.